21। जाति व्यवस्था में आंतरिक सुधार वास्तव में असंभव है। आपकी सफलता की कितनी संभावना है? समाज सुधार की कई कोटियां हैं। सामाजिक सुधार की एक कोटि वो है जिसका लोगों की धार्मिक धारणाओं से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि इसका चरित्र शुद्ध रूप से सेक्युलर है। सामाजिक सुधार की एक और किस्म है जिसका संबंध लोगों की धार्मिक धारणाओं से है। इस कोटि में दो प्रकार के सुधार आते हैं। एक प्रकार में सुधार धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप होता है और उसके तहत उन लोगों को जो उनसे दूर हो गए हैं आमंत्रित किया जाता है कि वे अपने मूल धर्म की ओर लौटें और उसका पालन करें। दूसरे प्रकार का सुधार वो है जो न केवल धार्मिक सिद्धांतों को स्पर्श करता है बल्कि पूरी तरह उनके विरोध में होता है और वो लोगों को आमंत्रित करता है कि वो उन सिद्धांतों से अलग हो जाएं और उनका परित्याग कर दें और न सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करें। जाति उन धार्मिक विश्वासों का एक ऐसा स्वाभाविक नतीजा है जिन्हें शास्त्रों की मान्यता प्राप्त है, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उनमें उन दैवीय कृपा प्राप्त साधुओं का आदेश है जिनके पास अलौकिक प्रज्ञा थी और इसलिए उनके आदेशों की अवहेलना करने से पाप लगता है। जाति का विनाश वो सुधार है जो इस तीसरी श्रेणी में आता है, अर्थात दूसरे प्रकार की श्रेणी में। लोगों से अपनी जाति छोड़ने के लिए कहना, उन्हें उनकी मूलभूत धारणाओं के विरुद्ध जाने के लिए कहना है। यह प्रकट है कि सुधार का पहला और दूसरा प्रकार आसान है, लेकिन दूसरे प्रकार की दूसरी श्रेणी एक बहुत बड़ा काम, कह सकते हैं कि एक असंभव काम है। हिंदू अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। जाति का एक दैवीय आधार है, अतः आपको उस पवित्रता और अलौकिकता को नष्ट कर देना होगा जिसके साथ जाति को जोड़कर रखा गया है। अंतिम विश्लेषण में इसका अर्थ ये है कि आपको शास्त्रों और वेदों की सत्ता को नष्ट कर देना होगा। मैंने जाति को नष्ट करने के साधन के सवाल पर इसलिए जोर दिया है क्योंकि मैं मानता हूं कि आदर्श यानी लक्ष्य को जानने की अपेक्षा वहां तक पहुंचने के साधन को जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको साधनों या माध्यम की जानकारी नहीं है तो यह निश्चित है कि आपके तीर निशाने पर नहीं लग सकते। अगर मेरा विश्लेषण सही है तो आपके सामने एक दैत्याकार कार्यभार है। जहां तक मेरी बात है तो मेरे लिए यह काम लगभग असंभव है। शायद आप जानना चाहेंगे कि मैं इस तरह क्यों सोचता हूं। अनेक कारणों में से जिनकी बदौलत मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, मैं कुछ का जिक्र करूंगा जिन्हें मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूं। इनमें से एक कारण वो विरोधाभाव है जो ब्राह्मणों ने इस प्रश्न के प्रति दिखाया है। ब्राह्मण राजनीतिक सुधार और कुछ हद तक आर्थिक सुधार के भी अगुवा हैं, लेकिन जाति की बाधाओं को ध्वस्त करने के लिए बनाई गई सेना के साथ चलना तक उन्हें गवारा नहीं। ऐसा पाया जाता है। क्या कोई उम्मीद है कि भविष्य में ब्राह्मण इस मामले में कोई पहल कर सकते हैं? मेरा उत्तर है नहीं। आप पूछ सकते हैं क्यों? आप तर्क दे सकते हैं कि कोई वजह नहीं है कि ब्राह्मण सामाजिक सुधार का परित्याग करते रहें। आप तर्क दे सकते हैं कि ब्राह्मण जानते हैं कि जाति हिंदू समाज की रीढ़ है और एक प्रबुद्ध वर्ग के रूप में उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे इसके नतीजों के प्रति उदासीन रहें। आप तर्क दे सकते हैं कि सेक्युलर ब्राह्मण भी हैं और पुजारी ब्राह्मण भी हैं, और अगर दूसरी कोटि के ब्राह्मण जाति तोड़ने वालों की ओर से कमर नहीं कसेंगे तो ये काम पहली कोटि के ब्राह्मण करेंगे। ये सब सुनने में संभावनापूर्ण लग सकता है, लेकिन इस सब में ये भुला दिया जाता है कि जाति की व्यवस्था टूटने से ब्राह्मण जाति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या ब्राह्मणों से ये उम्मीद करना बुद्धिसंगत है कि ब्राह्मण कभी एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए हामी भरेंगे जिसका अंतिम नतीजा ब्राह्मण जाति की शक्ति और प्रतिष्ठा को नष्ट करना है? क्या सेक्युलर ब्राह्मणों से ये उम्मीद करना बुद्धिसंगत होगा कि वे पुजारी वर्ग के ब्राह्मणों का विरोध करने वाले आंदोलन में शरीक होंगे? मेरी राय में सेक्युलर ब्राह्मणों और पुजारी ब्राह्मणों में फर्क करना व्यर्थ है। दोनों भाई बंधु हैं, वे एक ही शरीर के दो हाथ हैं। एक हाथ पर चोट लगेगी तो दूसरा उसकी रक्षा के लिए जरूर उठ खड़ा होगा। इस संदर्भ में मुझे प्रोफेसर डीसी के एक बहुत अर्थपूर्ण कथन की याद आती है जो उनकी पुस्तक इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। संसद की कानून निर्मात्री शक्ति की वास्तविक सीमाओं की चर्चा करते हुए डीसी कहते हैं कि किसी भी संप्रभु के लिए और खासकर संसद द्वारा सत्ता का वास्तविक इस्तेमाल दो सीमाओं से बंधा हुआ या नियंत्रित होता है। इनमें से एक सीमा बाह्य है और दूसरी आंतरिक। किसी संप्रभु की वास्तविक सत्ता की बाह्य सीमा इस संभावना या निश्चितता में है कि उसकी प्रजा या उसकी एक बहुत बड़ी संख्या उसके कानूनों की अवहेलना या उनका प्रतिरोध तो नहीं करेगी।
संप्रभुता के इस्तेमाल की आंतरिक सीमा संप्रभु शक्ति की अपनी प्रकृति से पैदा होती है। एक तानाशाह भी अपने चरित्र के रूप में ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जो खुद उन परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है जिनमें वो जीता है। साथ ही उस पर अपने समय की नैतिक भावनाओं और उसके समाज का भी असर पड़ता है। सुल्तान चाहता तब भी मुस्लिम दुनिया के धर्म को बदल नहीं सकता था, और अगर वो कर सकता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि मुस्लिम जगत के प्रधान मोहम्मद के धर्म को उखाड़ फेंकने की कामना करते। सुल्तान की शक्ति के इस्तेमाल पर आंतरिक अंकुश कम से कम उतना ही मजबूत था जितना बाह्य अंकुश। लोग कभी कभी ये फालतू सवाल करते हैं कि पोप ये या वो सुधार क्यों नहीं शुरू करता। इसका सही जवाब ये है कि क्रांतिकारी टाइप का आदमी पोप नहीं बनता, और जो पोप बन जाता है उसकी क्रांतिकारी होने की कोई इच्छा नहीं होती। मेरा ख्याल है कि ये टिप्पणियां भारत के ब्राह्मणों पर भी समान रूप से लागू होती हैं, और उतनी ही सच्चाई के साथ ये कहा जा सकता है कि अगर जो आदमी पोप बन जाता है तो उसकी क्रांतिकारी होने की इच्छा नहीं होती, तो जो आदमी ब्राह्मण पैदा होता है उसकी क्रांतिकारी बनने की इच्छा और भी कम होती है। वस्तुतः सामाजिक सुधार के मामलों में किसी ब्राह्मण से क्रांतिकारी होने की इच्छा उतनी ही निष्फल है जितनी ब्रिटिश संसद से ये उम्मीद करना, जैसा कि लेस्ली स्टीफन ने कहा था कि वो ये कानून बना सकती है कि नीली आंखों वाले सभी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाए। आप में से कुछ कहेंगे कि ये कोई खास बात नहीं है कि जाति के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ब्राह्मण आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते। ये दृष्टिकोण अपनाना मेरे हिसाब से समुदाय में बौद्धिक वर्ग द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका की उपेक्षा करना है। महान व्यक्ति ही इतिहास का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत को आप स्वीकार करते हो या नहीं, ये बात तो आपको माननी ही होगी कि प्रत्येक देश में उसका बौद्धिक वर्ग ही शासक वर्ग से नहीं तो सबसे प्रभावशाली वर्ग होता है। बौद्धिक वर्ग वो वर्ग है जो भविष्य को देख सकता है। ये वो वर्ग है जो सलाह दे सकता है और नेतृत्व कर सकता है। किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि साधारण लोग बुद्धिमत्तापूर्ण चिंतन और कर्म का जीवन जीते हों। वे मुख्यतः अनुकरण करता होते हैं और बौद्धिक वर्ग का अनुगमन करते हैं। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि किसी भी देश की संपूर्ण नियति उसके बौद्धिक वर्ग पर निर्भर होती है। अगर बौद्धिक वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और स्वार्थ रहित है तो ये विश्वास किया जा सकता है कि जब भी कोई संकट होगा वो पहल करेगा और उचित नेतृत्व देगा। ये सही है कि बुद्धि अपने आप में कोई सद्गुण नहीं, सिर्फ एक साधन है, और साधन का उपयोग इस बात पर निर्भर है कि कोई बौद्धिक व्यक्ति किस लक्ष्य से प्रेरित है। कोई बौद्धिक अच्छा आदमी हो सकता है, लेकिन वो आसानी से बदमाश भी हो सकता है। इसी तरह एक बौद्धिक वर्ग ऐसी उदात्त आत्माओं का समूह हो सकता है जो मदद करने के लिए तैयार रहे, जो गलत रास्ते पर जा रही मानवता को सही रास्ते पर लाए, अथवा वो आसानी से बदमाशों का गिरोह भी हो सकता है, या ऐसे एक छोटे से गुट के प्रवक्ताओं का संगठन जिससे वो लाभान्वित होते हों। आप सोच सकते हैं कि ये स्थिति कितनी दयनीय है कि भारत में बौद्धिक वर्ग ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है। आपको अफसोस हो सकता है कि दोनों एक हैं। अगर बौद्धिक वर्ग का अस्तित्व एक खास जाति तक सीमित रहे, इस बौद्धिक वर्ग की ब्राह्मण वर्ग के हितों और आकांक्षाओं से साझेदारी हो, और ये एक ऐसा वर्ग हो जो अपने को उस जाति के हितों का, न कि देश के हितों का परिरक्षक हो, तो यही बात बहुत दुखद हो सकती है। लेकिन ये तथ्य बना रहता है कि ब्राह्मण ही हिंदुओं के बौद्धिक वर्ग की रचना करते हैं। ये सिर्फ बौद्धिक वर्ग नहीं है, बल्कि एक ऐसा वर्ग है जिसे बाकी हिंदू बहुत ही भक्ति भाव से देखते हैं। हिंदुओं को सिखाया जाता है कि ब्राह्मण भूदेव अर्थात धरती पर रहने वाला देवता है। वर्णानम ब्राह्मणम गुरु, हिंदुओं को ये सिखाया जाता है कि ब्राह्मण ही उनके गुरु हो सकते हैं। मनु कहते हैं, अगर ये पूछा जाए कि धर्म के किसी खास मामले की अलग से व्याख्या नहीं की गई हो तब क्या किया जाए, तो उत्तर है कि जो शिष्ट ब्राह्मण कहे वही धर्म है। अनाम नातेषु धर्मेषु कथम स्यादिति चेतद भवेत्, यम शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्याद शंकितः। जब ऐसा बौद्धिक वर्ग जिसकी गिरफ्त पूरे समुदाय पर हो, जाति में सुधार के विरुद्ध हो, तब जाति व्यवस्था को भंग करने के आंदोलन में सफलता मुझे बहुत दूर लगती है। जिस दूसरे कारण से मैं कहता हूं कि ये काम असंभव है, वो अभी स्पष्ट हो जाएगा। अगर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जाति के दो पहलू हैं,
इसका पहला पहलू ये है कि ये मनुष्यों को अलग अलग समुदायों में बांटती है। इसका दूसरा पहलू ये है कि ये एक ऐसा सीढ़ीदार ढांचा बनाती है जिसमें सर्वोच्च और निम्नतम को छोड़कर सभी समुदायों के ऊपर नीचे कोई न कोई समूह होता है। इस तरह प्रत्येक जाति को ये गौरव होता है और सांत्वना रहती है कि जातियों के सोपान में वो कई जातियों से ऊपर है। इस सोपान क्रम के बाहरी चिन्ह के रूप में सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का भी एक सोपान क्रम होता है, जिन्हें अष्टाधिकार और संस्कार कहते हैं। जिस जाति का दर्जा जितना ऊपर होता है उसके अधिकार उतने ज्यादा होते हैं, और जिस जाति का दर्जा जितना नीचे होता है उसके अधिकार उतने ही कम होते हैं। अब जातियों का ये सोपान क्रम ऊंच नीचपन जाति व्यवस्था के खिलाफ एक साझा मोर्चा खोलने को असंभव बना देता है। यदि कोई जाति अपने से ऊंची किसी जाति के साथ अंतर्भोज और अंतर्विवाह के अधिकार का दावा करती है, तो जैसे ही शरारती तत्वों ने कहा, और इन शरारती तत्वों में ब्राह्मण बहुत हैं, कि तब वो उसे अपने से नीची जातियों के साथ भी अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह को स्वीकार करना होगा, तो वो सन्न हो जाती है। सभी जाति प्रथा के गुलाम हैं, परंतु सभी गुलामों का दर्जा एक सा नहीं है। आर्थिक क्रांति लाने के लिए सर्वाहारा को उत्तेजित करते हुए कार्ल मार्क्स ने उससे कहा, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन जिस चतुराई के साथ सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का वितरण विभिन्न जातियों में किया गया है, उसके परिणाम स्वरूप कुछ के पास ज्यादा अधिकार हैं और कुछ के पास कम। उसके मद्देनजर हिंदुओं को जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाने की दृष्टि से कार्ल मार्क्स का उपयुक्त नारा व्यर्थ हो जाता है। जातियां उच्च और निम्न स्तरों पर ऐसी संप्रभुताओं का एक सोपान क्रम है जिसमें वे अपनी हैसियत को लेकर बहुत ही चौकन्नी हैं, और जिनको पता है कि जातियां खत्म हो जाती हैं तो उनमें से कुछ जातियां अन्य जातियों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठा और शक्ति खो देंगी। इसलिए आप जाति व्यवस्था पर आक्रमण करने के लिए एक सैनिक मुहावरे का प्रयोग किया जाए तो हिंदुओं को सामान्यतः लामबद्ध नहीं कर सकते। 22. किसी भी सुधारक या तर्कपूर्ण आह्वान को अभी तक सफलता नहीं मिली। क्या आप बुद्धि का आह्वान कर सकते हैं और हिंदुओं से कह सकते हैं कि चूंकि जाति एक बुद्धि विरोधी चीज है, वे इसका परित्याग कर दें? इससे ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या हिंदू अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं? मनु ने 3 सत्ताओं का निर्देश किया है जिसके अनुसार मनुष्य को अपना व्यवहार निर्धारित करना चाहिए। वेदः स्मृतिः, सदाचारः, स्वस्य च प्रियात्मात्मनम्। यहाँ बुद्धि के लिए अपनी भूमिका अदा करने के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदू को या तो वेद या स्मृति या सदाचार का पालन करना होगा, वो किसी और चीज का अनुकरण नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है कि यदि वेदों और स्मृतियों के पाठ की व्याख्या करने में कोई संदेह हो तो उनकी व्याख्या कैसे की जाए। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मनु का मत एकदम दृढ़ है। वे कहते हैं, यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्र अश्रयात द्विजः स साधुर्भि बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। इस नियम के अनुसार वेदों और स्मृतियों की व्याख्या करने में बुद्धि का इस्तेमाल करने की संपूर्ण भर्त्सना की गई है। ये उतना ही बुरा है जितनी की नास्तिकता। इसके लिए दंड का प्रावधान है। धर्म से उसे बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार जो मामला वेद या स्मृति द्वारा विहित है उसमें कोई भी हिंदू बुद्धि से काम नहीं ले सकता। ऐसे मामलों में भी जहां वेदों और स्मृतियों में बहुत ही स्पष्ट निर्देश है, द्वंद्व हो, तो उसका समाधान भी बुद्धि पर नहीं छोड़ा गया है। जहां 2 श्रुतियों में द्वंद्व हो वहां दोनों की सत्ता एक समान है। दोनों में से किसी भी एक का अनुकरण किया जा सकता है। ये पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की जा सकती कि दोनों में से कौन बुद्धि संगत है। मनु ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। श्रुति द्वैधम तु यत्र स्वायतत्र धर्मावुभो स्मृतो। जब श्रुति और स्मृति में द्वंद्व हो तब श्रुति का आदेश शिरोधार्य होगा। लेकिन यहां भी ये पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए कि दोनों में से कौन बुद्धि संगत है। इसका निर्देश मनु के निम्नलिखित श्लोक में है। या वेद बहायाः स्मृत्यो याश्च काश्च कुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हिता स्मृताः। पुनः जब 2 स्मृतियों में द्वंद्व हो तब मनु स्मृति का आदेश शिरोधार्य होगा। लेकिन ये पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए कि दोनों में से कौन बुद्धि संगत है। ये नियम बृहस्पति का बनाया हुआ है। वेदार्थो अनिबद्धत्वात् प्राधान्यम ही मनोस्मृतम।
मनवर्थ विपरीता तु या स्मृति ही सान शश्यते। इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी ऐसे मामले में जिस पर श्रुतियों और स्मृतियों का स्पष्ट निर्देश है, कोई हिंदू अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यह नियम महाभारत में बनाया गया है। पुराणम मानवो धर्मः सांगो वेदश्चिकित्समा आज्ञा सिद्धानि चत्वारि नहंत व्यानि हेतुभिः। उसे उपयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। जाति और वर्ण ऐसे मामले हैं जिनकी चर्चा वेदों और शास्त्रों में की गई है। परिणाम स्वरूप बुद्धि का आह्वान किसी हिंदू पर कोई असर नहीं डाल सकता। जहां तक जाति और वर्ण का सवाल है, इस मामले में निर्णय तक पहुंचने के लिए शास्त्र हिंदू को न केवल अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते, बल्कि उन्होंने ये सुनिश्चित करने की सावधानी भी बरती है कि जाति और वर्ण में उसकी आस्था की बुनियाद का तार्किक ढंग से परीक्षण करने का अवसर भी न आ सके। बहुत से गैर हिंदुओं के लिए ये देखना मौन मनोरंजन का एक स्रोत होगा कि हजारों हजार हिंदू कुछ खास मौकों पर, जैसे रेल का सफर और विदेश यात्रा के दौरान, जाति तोड़ते रहते हैं और फिर भी बाकी जीवन में जाति का पालन करने का प्रयास करते हैं। इस परिदृश्य की व्याख्या से हिंदुओं की बौद्धिक क्षमता के इस्तेमाल पर लगे एक और बंधन का रहस्योद्घाटन होता है। मनुष्य का जीवन सामान्यतः चिंतन विहीन और आदतों पर निर्भर होता है। चिंतन मूलक विचार किसी भी विश्वास अथवा ज्ञान के कल्पित प्रकार का उन आधारों की रोशनी में जो उसका समर्थन करते हैं, सक्रिय, सतत और सावधान परीक्षण और इससे निकलने वाले निष्कर्षों के अर्थ में कभी कभी ही दिखाई देता है। ये किसी विरल स्थिति में ही दिखता है, जब कोई बहुत बड़ी दुविधा या संकट सामने आए। रेल का सफर और विदेश यात्रा हिंदू के जीवन में वास्तव में संकट की घड़ी में होते हैं और उसके लिए अपने आप से ये सवाल करने की उम्मीद करना स्वाभाविक है कि अगर वो जाति का पालन हमेशा नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए जाति का पालन करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन वो इस पर विचार नहीं करता। वो एक कदम पर जाति तोड़ता है और दूसरे कदम पर जाति को अपना लेता है, फिर भी उसके मन में कोई प्रश्न नहीं उठता। इस आश्चर्यचकित कर देने वाले आचरण का कारण शास्त्रों के उस नियम में है जिसके निर्देश हैं कि जाति का पालन यथासंभव किया जाए और जब संभव न हो तब प्रायश्चित कर लिया जाए। प्रायश्चित के इस सिद्धांत के द्वारा समझौते की ये भावना अपनाकर शास्त्रों ने जाति को शाश्वत बना दिया है और चिंतनशील विचार का गला घोंट दिया है, जो अन्यथा जाति की धारणा को नष्ट करने की ओर ले गया होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जाति और अस्पृश्यता को खत्म करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम किया है। इनमें जो उल्लेखनीय है उसमें रामानुज, कबीर और अन्य संतों का विशेष स्थान है। क्या आप इन सुधारकों के कामों का हवाला देकर हिंदुओं को उनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? ये सच है कि मनु ने श्रुतियों और स्मृतियों के साथ साथ सदाचार को भी एक कसौटी के रूप में रखा है। सच तो यह है कि सदाचार का स्थान शास्त्रों से भी ऊपर बताया गया है। यद्दाचर्येत येन धर्म्यम वा धर्म्यम मेव वा देशस्य आचरणा नित्यम चरित्रम तत्प्रकीर्तितम। इसके अनुसार धर्म हो या अधर्म, शास्त्र विहित हो या शास्त्र विरुद्ध, सदाचार का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। लेकिन सदाचार का अर्थ क्या है? अगर कोई ये समझता है कि सदाचार का अर्थ सही या अच्छा काम अर्थात नेक और न्यायपरायण पुरुषों का काम है, तो वो ये पाएगा कि उसे जबरदस्त गलतफहमी हुई है। सदाचार का अर्थ है प्राचीन परंपरा, वो चाहे अच्छी हो या बुरी। निम्नलिखित श्लोक से ये स्पष्ट हो जाता है। यस्मिन् देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागत वर्णानाम किल सर्वेषाम स सदाचार उच्यते। मानो लोगों को इस दृष्टिकोण के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए कि सदाचार का अर्थ है अच्छा काम या अच्छे लोगों द्वारा किया जाने वाला काम, और लोग कहीं सदाचार का अर्थ ये न करने लगे कि अच्छे लोगों के कृत्यों का अनुकरण न करने लगे। इसलिए स्मृतियों में हिंदुओं के लिए बेहद साफ निर्देश है कि वे देवताओं के भी अच्छे कामों का अनुसरण न करें अगर वे श्रुति, स्मृति और सदाचार के विरुद्ध हों। ये बात अत्यंत असाधारण, अत्यंत विकृतिपूर्ण लग सकती है, लेकिन तथ्य ये है कि न देव चरितम चरेत की निषेधाज्ञा शास्त्रों ने हिंदुओं के लिए जारी की हुई है। किसी भी सुधारक के शस्त्रागार में तर्क शक्ति और नैतिकता, ये दो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार होते हैं। उसे इन दो हथियारों के इस्तेमाल से वंचित रखना उसे अपना काम करने में असमर्थ बना देना है। आप जाति को कैसे तोड़ेंगे अगर लोगों को यह सोचने की आजादी न हो कि यह तर्कसम्मत है या नहीं?
आप जाति को कैसे तोड़ेंगे अगर लोगों को ये सोचने की आजादी न हो कि ये नैतिकता सम्मत है कि नहीं। जाति के इर्द गिर्द जो दीवार खड़ी की गई है वो अभेद है, और जिस सामग्री से ये दीवार बनी है वो ऐसा पदार्थ नहीं है जिसे तर्कशीलता और नैतिकता जला सके। इसके साथ ये तथ्य भी जोड़िए कि इस दीवार के भीतर ब्राह्मणों की एक सेना बैठी हुई है जो बौद्धिक वर्ग का निर्माण करती है। ब्राह्मण जो हिंदुओं के नैसर्गिक नेता हैं, ब्राह्मण जो न केवल वेतन भोगी सैनिक हैं बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाली वाहिनी की तरह हैं। तब आपको इस बात का थोड़ा अंदाजा हो पाएगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं कि हिंदुओं में जाति को समाप्त करना क्यों असंभव की तरह है। किसी भी तरह जाति टूटेगी भी तो इसमें कई युग लग जाएंगे, लेकिन इस काम में समय लगे या इसे तुरंत तेजी से किया जा सकता है। आपको ये नहीं भूलना होगा कि अगर आप इस व्यवस्था को कहीं से भी भंग करना चाहते हैं तो आपको वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगा देना होगा जो तर्क संगता की किसी भी भूमिका का निषेध करते हैं। वेदों और शास्त्रों को जो नैतिकता की किसी भी भूमिका का निषेध करते हैं। आपको श्रुतियों और स्मृतियों के धर्म को नष्ट कर देना होगा और कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। इस विषय पर मेरा ये सुचिंतित विचार है। 23. जाति के विनाश से धर्म के सच्चे तत्वों का विनाश नहीं होगा। धर्म को नष्ट करने से मेरा आशय क्या है, ये कुछ लोग नहीं समझेंगे। कुछ को ये विचार विभत्स लग सकता है और कुछ को लगेगा कि ये क्रांतिकारी विचार है। अतः मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। मुझे पता नहीं कि आप सिद्धांतों और नियमों में फर्क करते हैं या नहीं, लेकिन मैं करता हूँ। मैं न केवल फर्क करता हूँ बल्कि मानता हूँ कि ये फर्क वास्तविक और महत्वपूर्ण है। नियम व्यवहार के लिए होते हैं। वे एक नुस्खे के अनुसार आदतन काम करने का मार्ग निर्देश करते हैं, लेकिन सिद्धांत बौद्धिक होते हैं। वे चीजों का मूल्यांकन करने के उपयोगी तरीके हैं। नियम मनुष्य को बताते हैं कि क्या क्या करणीय है और सिद्धांत ये नहीं बताते कि आपको क्या क्या करना है। नियम व्यंजन के नुस्खे की तरह बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। एक सिद्धांत जैसे न्याय का सिद्धांत वो छतरी प्रदान करता है जिसके तहत उसे विचार करना है कि उसकी इच्छाओं और उद्देश्यों का परिणाम क्या होगा। वो ये सुझाव देकर कि किस मुख्य चीज को उसे अपने ध्यान में रखना चाहिए, उसके चिंतन का मार्गदर्शन करता है। नियमों और सिद्धांतों में फर्क उनके अनुसार किए गए कामों को गुणवत्ता और अंतर्वस्तु की दृष्टि से अलग अलग करता है। वो करना जो किसी नियम के अनुसार ठीक है और वो करना जो सिद्धांततः ठीक है, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। सिद्धांत गलत हो सकता है पर कृत्य सचेतन और उत्तरदायी हो सकता है। नियम सही हो सकता है लेकिन कृत्य यांत्रिक हो सकता है। कोई धार्मिक कृत्य ठीक नहीं भी हो सकता पर उसे कम से कम उत्तरदायी तो होना ही होगा। इस दायित्वशीलता के लिए जगह बनाने के लिए धर्म को मुख्यतः केवल सिद्धांतों का मामला होना चाहिए। ये नियमों का मामला नहीं हो सकता। जैसे ही ये नियमों में परिवर्तन होता है वो धर्म नहीं रह जाता, क्योंकि ये दायित्वशीलता की हत्या कर देता है जो किसी भी सच्चे धार्मिक कृत्य का सार है। ये हिंदू धर्म क्या है? क्या ये सिद्धांतों का एक समुच्चय है या नियमों की एक संहिता, जैसा कि वेदों और स्मृतियों में विहित है? हिंदू धर्म बलिदान से संबंधित सामाजिक, राजनीतिक और स्वच्छता से संबंधित नियमों और निर्देशों के एक समुच्चय के अलावा कुछ भी नहीं, जिसमें सब कुछ एक दूसरे से गुंथा हुआ है। हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वो आदेशों और निषेधों की एक भीड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धांतों जो सच्चे अर्थ में सार्विक होते हैं, जो सभी नस्लों पर, देशों पर और समय पर लागू होते हैं, के रूप में धर्म इन आदेशों और निषेधों में नहीं पाया जाता, और पाया भी जाता है तो वो हिंदू के जीवन में नियंत्रणकारी भूमिका नहीं निभाता। हिंदू के लिए धर्म का मतलब है आदेश और निषेध। ये उस अर्थ से स्पष्ट है जिस अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग वेदों और स्मृतियों में हुआ है, जो अर्थ भाष्यकारों ने समझा है। धर्म शब्द का प्रयोग वेदों में अधिकांशतः धार्मिक आदेशों या अनुष्ठानों के अर्थ में किया गया है। जैमिनी भी अपनी पूर्व मीमांसा में धर्म की परिभाषा इस तरह करते हैं: एक वांछित लक्ष्य या परिणाम जिसका संकेत निर्देशात्मक अर्थात वैदिक अवतरणों द्वारा किया गया हो। सरल शब्दों में कहा जाए तो हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वो वस्तुतः कानून है। सर्वोत्तमतः एक वर्ग नैतिकता का कानूनी रूप है। साफ साफ कहूं तो आदेशों निषेधों की इस संहिता को धर्म कहने से मैं इनकार करता हूं। इस प्रकार की संहिता जिसे धर्म बताकर लोगों को गुमराह किया जाता है कि पहली बुराई ये है कि ये स्वतंत्रता और स्वाभाविकता के नैतिक जीवन से मनुष्य को वंचित कर देती है
और इसे कम से कम विवेकवान लोगों के लिए एक बाहर से आरोपित नियमों के प्रति उद्विग्न तथा दासतापूर्ण समर्पण में घटा देती है। इसके तहत आदर्शों के प्रति समर्पण के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ आदेशों का यथानुसार पालन है। लेकिन आदेशों निषेधों की इस संहिता की सबसे बड़ी बुराई ये है कि इसके द्वारा विहित नियम वही के वही बने रहते हैं, आज भी वही, कल भी वही और हमेशा वही। वे इसलिए अन्यायपूर्ण हैं कि वे सभी वर्गों के लिए समान नहीं हैं, लेकिन ये अन्याय स्थायी भी हो जाता है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये एक जैसा बना रहता है। इस प्रकार की योजना का आपत्तिजनक हिस्सा ये नहीं है कि ये कुछ खास लोगों द्वारा, जो मसीहा या कानून निर्माता कहे जाते हैं, बनाए जाते हैं। इस प्रकार की योजना का आपत्तिजनक हिस्सा ये है कि इस संहिता को अंतिम और अपरिवर्तनशील चरित्र बना दिया जाता है। सुखी होना दुर्भाग्यवश व्यक्ति की स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार और विभिन्न लोगों तथा युगों की स्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। चूंकि स्थिति ऐसी ही है, मानवता तंग और अपंग हुए बिना कैसे शाश्वत कानूनों की इस संहिता को सहन कर सकती है। अतः ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि इस तरह के धर्म को अवश्य नष्ट कर देना चाहिए, और मैं कहता हूं कि इस प्रकार के धर्म को नष्ट कर देने में कुछ भी अधार्मिक नहीं है। सचमुच मैं मानता हूं कि ये आपका पुनीत कर्तव्य है कि आप इस मुखौटे को उखाड़ फेंकें, इस मिथ्या प्रतिनिधित्व को दूर कर दें, जिसका जन्म इस कानून को धर्म के गलत नाम से पुकारे जाने से होता है। ये आपके लिए एक जरूरी कदम है। जैसे ही आपने लोगों को इस भ्रांतिपूर्ण प्रतिनिधित्व से मुक्त करा दिया और उन्हें ये समझने में सक्षम बना दिया कि उन्हें जो चीज धर्म बताई जाती है वो वास्तव में कानून है, आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि इसे संशोधित करने या समाप्त करने की मांग कर सकें। जब तक लोग इसे धर्म समझेंगे, वे इसे बदलने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि धर्म की धारणा सामान्य तौर पर परिवर्तन की धारणा के साथ जुड़ी नहीं होती, लेकिन कानून की धारणा परिवर्तन की धारणा के साथ जुड़ी रहती है। और जब लोगों को पता चलेगा कि जिसे धर्म कहा जाता है वो वास्तव में कानून है, पुराना और आदिम जमाने का, वे परिवर्तन के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि लोग जानते हैं और स्वीकार करते हैं कि कानून को बदला जा सकता है। 24. पुरोहित का पद वंशानुगत नहीं, योग्यता पर आधारित होना चाहिए। मैं नियमों के रूप में काम करने वाले धर्म की भर्त्सना करता हूं, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी राय में धर्म की कोई जरूरत नहीं। इसके विपरीत मैं बर्क से अपनी सहमति प्रकट करता हूं जब वे कहते हैं कि सच्चा धर्म समाज की बुनियाद है, वो आधार जिस पर समस्त सच्चा नागरिक शासन आधारित होता है और जिससे सत्ता अपनी प्राधिकारिता प्राप्त करती है और दोनों को वैधता मिलती है। इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि आदिम जमाने के इन नियमों को समाप्त कर दिया जाए, तब मैं इसके लिए भी चिंतित रहता हूं कि उनका स्थान सिद्धांतों के धर्म द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा धर्म होने का दावा कर सकता है। सचमुच में धर्म की आवश्यकता का इतना कायल हूं कि मुझे लगता है कि धार्मिक सुधार के जिन पहलुओं को मैं जरूरी समझता हूं, उनकी एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने मुझे पेश करनी चाहिए। मेरी राय में इस सुधार के आधारभूत पहलू ये होने चाहिए। पहला, हिंदू धर्म की एक और सिर्फ एक मानक पुस्तक होनी चाहिए जो सभी हिंदुओं को स्वीकार्य हो और जिसे सभी हिंदुओं की मान्यता प्राप्त हो। इसका अर्थ यह है कि हिंदू धर्म की अन्य सभी किताबें जैसे वेद, शास्त्र, पुराण, जिन्हें पवित्र और आधिकारिक माना जाता है, इस रूप में कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दी जानी चाहिए और किसी भी ऐसे धार्मिक या सामाजिक सिद्धांत का प्रचार प्रसार जो इन किताबों में निहित है दंडनीय होना चाहिए। दूसरा, ये बेहतर होगा कि यदि हिंदुओं में पुजारीगिरी को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन चूंकि ये असंभव प्रतीत होता है, इसलिए पुजारीगिरी कम से कम पैतृक आधार पर न हो। प्रत्येक व्यक्ति को जो अपने को हिंदू घोषित करता है पुजारी होने का पात्र मानना चाहिए। कानून द्वारा ये प्रावधान होना चाहिए कि कोई भी हिंदू तब तक पुजारी होने का पात्र नहीं होगा जब तक उसने राज्य द्वारा निर्धारित एक परीक्षा पास न कर ली हो और उसके पास पुजारी की तरह काम करने की राज्य द्वारा जारी सनद न हो। तीसरा, जिसके पास ये सनद न हो, ऐसे पुजारी द्वारा संपन्न कराया हुआ कोई भी अनुष्ठान कानून की निगाह में वैध नहीं होगा और सनद रहित व्यक्ति द्वारा पुजारी की भूमिका निभाना कानून द्वारा दंडनीय बना देना चाहिए। चौथा, पुजारी को राज्य का कर्मचारी होना चाहिए और अन्य नागरिकों के साथ साथ उस पर देश का सामान्य कानून तो लागू होना ही चाहिए। उसकी नैतिकता, विश्वासों और उसके द्वारा की गई पूजा के मामलों में उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि राज्य उस पर अनुशासन भंग की कार्यवाही कर सके। 5. पुजारियों की संख्या किसी विशेष राज्य की आवश्यकताओं के अनुपात में सीमित होना चाहिए।
जैसा कि IAS अधिकारियों के मामले में होता है। कुछ को ये उग्र कार्यक्रम लग सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी उग्रता नहीं है। भारत में प्रत्येक व्यवसाय विनियमित है। इंजीनियरों को अपनी निपुणता दिखानी होगी, डॉक्टरों को अपनी निपुणता दिखानी होगी, वकीलों को अपनी प्रवीणता दिखानी होगी, तभी अपना अपना व्यवसाय करने की अनुमति उन्हें मिल पाती है। अपने पूरे करियर के दौरान उन्हें न केवल देश के दीवानी और फौजदारी दोनों कानूनों का पालन करना होता है, बल्कि उन्हें अपने अपने व्यवसाय द्वारा निर्धारित विशेष नैतिक संहिता का पालन भी करना पड़ता है। पुजारी का व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसमें निपुणता की जरूरत नहीं होती। हिंदू पुजारी का व्यवसाय एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए कोई नैतिक संहिता नहीं है। कोई पुजारी मानसिक स्तर पर मूर्ख हो सकता है, शारीरिक स्तर पर उसे कोई गंदा रोग हो सकता है जैसे सिफिलिस या गनोरिया, नैतिक रूप से वो पतित हो सकता है, फिर भी कोई पवित्र अनुष्ठान संपन्न कराने में, हिंदू मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने में और किसी हिंदू देवता की पूजा करने में वो सक्षम है। ये सब इसलिए संभव है क्योंकि हिंदुओं में पुजारी होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए इतना ही पर्याप्त है कि उसका जन्म किसी पुजारी जाति में हुआ हो। ये सारा मामला निकृष्ट है और इस तथ्य की वजह से है कि हिंदुओं में पुजारी वर्ग पर न तो कानून का कोई अंकुश है, न नैतिकता का। उसके कोई कर्तव्य भी नहीं है। वो सिर्फ अपने अधिकारों और विशेष अधिकारों को जानता है, क्योंकि ये एक ऐसा कीट है जिसे लगता है देवताओं ने जनता के बीच उसके मानसिक और नैतिक क्षय के लिए खुला छोड़ दिया है। पुजारी वर्ग को किसी ऐसे कानून के तहत नियंत्रण में लाना होगा जिसकी रूपरेखा मैंने ऊपर प्रस्तुत की है। ये इस वर्ग को शरारत करने और लोगों को गुमराह करने से रोकेगा। चूंकि इससे पुजारी का व्यवसाय सभी के लिए खुल जाएगा, इसलिए इस संस्था का लोकतंत्रीकरण भी करना होगा। इससे निश्चय ही ब्राह्मणवाद की हत्या करने में मदद मिलेगी और ये जाति की हत्या करने में भी मदद करेगा, जो ब्राह्मणवाद का ही साक्षात अवतार है। ब्राह्मणवाद एक ऐसा विष है जिसने हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया है। अगर आप ब्राह्मणवाद की हत्या करते हैं तो आप हिंदुत्व को बचाने में सफल हो जाएंगे। इस सुधार का विरोध किसी भी क्षेत्र से नहीं होना चाहिए। आर्य समाजियों को भी इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये उनके अपने गुणकर्म के सिद्धांत का एक अनुप्रयोग मात्र है। आप ऐसा करें या न करें, आपको अपने धर्म का एक नया सैद्धांतिक आधार बनाना होगा। एक ऐसा आधार जो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और संक्षेप में लोकतंत्र के साथ तालमेल बना सके। मैं इस विषय का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मुझे बताया गया है कि ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के लिए जिनका तालमेल स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व से हो, विदेशी स्रोतों से उधार लेने की जरूरत नहीं होगी और आप उपनिषदों से अपने सिद्धांत निकाल सकते हैं। उनमें जो अयस्क हैं, उसे बिल्कुल नई शक्ल देते हुए, उसे काफी हद तक नष्ट और उसके टुकड़े करते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। ये मेरे कहने के दायरे से बाहर है। इसका अर्थ होगा जीवन के बारे में दृष्टिकोण में बुनियादी बदलाव। इसका अर्थ होगा जीवन के मूल्यों में संपूर्ण परिवर्तन। इसका अर्थ होगा मनुष्यों और चीजों के प्रति नजरिए और रवैये में संपूर्ण परिवर्तन। इसका अर्थ होगा धर्म परिवर्तन। लेकिन ये शब्द शायद आपको अच्छा न लगे, तो मैं कहूंगा कि नया जीवन। लेकिन नया जीवन ऐसे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता जो मृत है। नया जीवन नए शरीर में ही प्रवेश करेगा। पुराने शरीर को मरना होगा ताकि नया शरीर अस्तित्व में आ सके और उसमें नया जीवन दाखिल हो सके। सरल शब्दों में कहा जाए तो इसके पहले कि नया सांस ले सके और धड़क सके, इसके लिए पुराने को क्रियाशील होना बंद करना होगा। जब मैंने कहा कि आपको शास्त्रों की आधिकारिता और शास्त्रों के धर्म का परित्याग करना होगा, तो मेरा मतलब इसी से था। 25. यदि हिंदू समाज को प्रगति करनी है तो उसकी परंपराओं में विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। मैंने आपका काफी समय लिया है, अतः इस व्याख्यान का समापन करने का समय आ गया है। समापन करने का सुविधाजनक बिंदु मेरे लिए यही रहता, लेकिन एक ऐसे विषय पर जिसका हिंदुओं से गंभीर संबंध है, हिंदू श्रोताओं को संबोधित करने का संभवतः मेरा आखिरी मौका है। अतः अपना व्याख्यान समाप्त करने से पहले मैं हिंदुओं के सामने, यदि वे इसकी अनुमति प्रदान करते हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्न रखना चाहूंगा जिन्हें मैं महत्वपूर्ण मानता हूं और उन्हें इन पर गंभीरता के साथ विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम हिंदुओं को इस बात पर विचार करना चाहिए कि मानव विज्ञान का ये सौम्य दृष्टिकोण अपनाना काफी है कि दुनिया के विभिन्न समुदायों में जो विश्वास, आदतें, नैतिकताएं और जीवन दृष्टियां पाई जाती हैं, उनके बारे में इसके सिवाय कहने को कुछ नहीं है कि वे जुदा जुदा हैं, अथवा ये पता लगाना आवश्यक है या नहीं कि किस प्रकार की नैतिकता, कैसे विश्वास और आदतें और जीवन दृष्टियां सबसे लाभप्रद रही हैं और इनसे संपन्न लोगों को पनपने, शक्तिशाली होने, दुनिया को आबाद करने और इस पर प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाया है।
जैसे कि प्रोफेसर कार्वर ने लक्षित किया है। नैतिकता और धर्म को नैतिक स्वीकृति या अस्वीकृति की संगठित अभिव्यक्ति के रूप में, अस्तित्व के संघर्ष के रूप में उसी तरह सच्चा उपादान माना जाना चाहिए जैसा आक्रमण और प्रतिरक्षा के हथियार, दांत, पंजे, सिंग और खुर, फर और पंख को माना जाता है। वो सामाजिक ग्रुप, समुदाय, कबीला या राष्ट्र अंततः नष्ट हो जाएगा जो नैतिकता की अव्यवहार्य योजना विकसित करता है या जिसके दायरे में आने वाले सामाजिक कृत्य उसे कमजोर करते हैं और अस्तित्व रक्षा के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। आदतन स्वीकृति की भावना पैदा करते हैं, जबकि जो इसे मजबूत बनाते हैं, इसे अपना विस्तार करने में सक्षम बनाते हैं, आदतन अस्वीकृति की भावना पैदा करते हैं। स्वीकृति और अस्वीकृति की आदतें चाहे जैसी हों, जो नैतिकता या धर्म का नतीजा है, उसे बाधाग्रस्त बना देती है। सचमुच वैसे ही जैसे एक तरफ दोनों पंख होना और दूसरी तरफ कोई भी पंख न होना मक्खियों को बाधाग्रस्त बना देता है। पहले या दूसरे उदाहरण में ये तर्क करना निष्फल होगा कि एक व्यवस्था उतनी ही अच्छी होती है जितनी दूसरी। अतएव नैतिकता और धर्म का मामला महज पसंदगी और नापसंदगी का मामला नहीं है। आप नैतिकता की ऐसी योजना को चाहे जितना नापसंद करें, जिसे किसी राष्ट्र के भीतर सार्वत्रिक रूप से अपनाया जाए, तो वो उस राष्ट्र को धरती का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना सकता है। फिर भी आपकी नापसंदगी के बावजूद ऐसा राष्ट्र शक्तिशाली हो जाएगा। आप नैतिकता की किसी योजना या न्याय के किसी आदर्श को चाहे जितना पसंद करें, यदि उसे किसी राष्ट्र के भीतर सार्वत्रिक रूप से अपनाया जाए, तो वो उस राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों के साथ संघर्ष में खड़ा होने में असक्षम बना देगा। फिर भी आपकी तमाम प्रशंसा के बावजूद ऐसा राष्ट्र अंततः अस्तित्वहीन हो जाएगा। इसलिए हिंदुओं को अपने धर्म और नैतिकता का परीक्षण अस्तित्व रक्षा में उसकी उपयोगिता के संदर्भ में करना होगा। दूसरे हिंदुओं को यह विचार करना होगा कि उन्हें अपनी संपूर्ण सामाजिक विरासत का परिरक्षण करना चाहिए और उसका चुनाव करना चाहिए जो सहायक है, और सिर्फ उसे ही तथा किसी और चीज को नहीं, भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित करना चाहिए। प्रोफेसर जॉन डेवी का, जो मेरे शिक्षक थे, मैं उनका बहुत ऋणी हूं, उनका कहना है कि प्रत्येक समाज ऐसी चीजों से बोझिल हो जाता है जो तुच्छ है, जो अतीत का मृत अंश है और जो निश्चित रूप से विकृत है। जैसे जैसे समाज प्रबुद्ध होता है, वो अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करता है। वो अपनी समस्त उपलब्धियों को समूचा का समूचा परिरक्षित और अग्रेषित न कर सिर्फ उन्हीं अंशों का परिरक्षण और अग्रेषण करे जो बेहतर मानव समाज का निर्माण करेंगे। यहाँ तक कि बर्क भी, जिन्होंने बहुत ही उग्रता के साथ फ्रांसीसी क्रांति में निहित परिवर्तन के सिद्धांतों का विरोध किया था, ये स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए थे कि जिस राज्य में कुछ बदलने का साधन न हो, उसके पास परिरक्षण का साधन भी नहीं होता। ऐसे साधन के अभाव में उसके सामने यह खतरा हो सकता है कि अपने संविधान के जिस हिस्से को वो धार्मिक भाव से बचाए रखना चाहता है, वही नष्ट हो जाए। बर्क ने राज्य के बारे में जो कहा, वो समाज पर भी उतना ही लागू होता है। तीसरे, हिंदुओं को इस पर विचार करना होगा कि क्या उन्हें अपने आदर्श हासिल करने के लिए अतीत की पूजा बंद नहीं कर देनी चाहिए। इस अतीत पूजा के नुकसानदेह नतीजों को प्रोफेसर डेवी ने सर्वोत्तम ढंग से इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ वर्तमान में नहीं जीता। वर्तमान सिर्फ वो नहीं है जो अतीत के बाद आता है या जो अतीत द्वारा उत्पादित होता है, वो तो और भी कम है। ये वो है जो जीवन अतीत को अपने पीछे छोड़कर आता है। अतीत और उसकी विरासत का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तभी जब वो वर्तमान में उतरता है, अन्यथा नहीं। और अतीत के दस्तावेजों और अवशेषों को शिक्षा की मुख्य सामग्री बनाने में गलती ये है कि इसका झुकाव अतीत को वर्तमान का प्रतिद्वंदी और वर्तमान को अतीत की कमोबेश अर्थहीन अनुकृति बनाने की ओर होता है। वो सिद्धांत जो जीने और विकसित होने के वर्तमान कृत्य को महत्व नहीं देते, स्वाभाविक रूप से वर्तमान को रिक्त और भविष्य को दूरस्थ बना देते हैं। ऐसा सिद्धांत प्रगति का विरोधी है और एक शक्तिशाली तथा सतत प्रवाहमान जीवन धारा की राह में बाधा पैदा करने वाला है। चौथे, हिंदुओं को इस पर विचार करना होगा कि क्या उनके लिए ये स्वीकार करने का समय नहीं आ गया है कि कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी सनातन नहीं है, कि सब कुछ बदल रहा है, कि बदलाव ही व्यक्तियों और समाजों दोनों के लिए बदलाव ही कानून है। एक बदलते हुए समाज में पुराने मूल्यों में लगातार क्रांति होती रहनी चाहिए और हिंदुओं को ये महसूस करना होगा कि यदि मनुष्य के कृत्यों का मूल्यांकन करने के लिए मानक होने चाहिए, तो इन मानकों को संशोधित करने की तैयारी भी होनी चाहिए। 26. ये संघर्ष आप लोगों का है। मैंने तो हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला कर लिया है।
मुझे स्वीकार करना है कि ये व्याख्यान बहुत लंबा हो गया है। व्याख्यान की चौड़ाई या गहराई से इस दोष का कुछ हद तक परिमार्जन होता है या नहीं, इसका निर्णय आपको करना है। मैं सिर्फ ये दावा करता हूं कि मैंने अपने विचार स्पष्ट रूप से आपके सामने रखे हैं। उनकी सिफारिश करने के लिए मेरे पास लगभग और कुछ नहीं, सिवाय आपकी नियति का कुछ अध्ययन और एक गहरा सरोकार। अगर आप मुझे ये कहने की अनुमति दें तो ये विचार एक ऐसे आदमी के हैं जो न कभी सत्ता का औजार रहा, न महानता का चाटुकार। ये विचार एक ऐसे आदमी के हैं जिसका लगभग संपूर्ण सार्वजनिक प्रयास गरीबों और पीड़ितों की स्वतंत्रता के लिए एक सतत संघर्ष रहा है और जिसे एकमात्र पुरस्कार राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं और राष्ट्रीय नेताओं द्वारा मिथ्या अभियोग और गाली गलौज की वर्षा के रूप में मिला है, किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं उनके साथ मिलकर ये चमत्कार, इसे मैं हाथ की सफाई नहीं कहूंगा, करने से इनकार करता हूं कि पीड़ितों को अत्याचारी का स्वर्ण देकर आजाद किया जा सकता है और गरीबों को अमीरों का पैसा देकर उठाया जा सकता है। मेरे विचार को आप स्वीकारें, इसके लिए हो सकता है ये काफी न हो। मेरा ख्याल है इसकी संभावना कम ही है कि वे आपके विचारों को बदल सकेंगे, लेकिन वे आपको प्रभावित करते हैं या नहीं, ये जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से आपकी है। आपको अपने स्तर पर जाति को जड़ से उखाड़ने का प्रयास करना होगा, अगर मेरे तरीके से नहीं तो स्वयं अपने आप के तरीके से। मुझे खेद है, मैं अब आपके साथ नहीं होऊंगा। मैंने धर्म बदलने का फैसला कर लिया है। इसके कारण बताने के लिए ये उपयुक्त स्थान नहीं है। यद्यपि मैं आपके दायरे से बाहर चला जाऊंगा, मैं आपके आंदोलन को सक्रिय सहानुभूति से देखता रहूंगा और मेरी सहायता का मूल्य जो भी हो आपको मिलेगा। आपका काम एक राष्ट्रीय काम है। जाति निसंदेह हिंदुओं की सांस सांस में बसी है, लेकिन हिंदुओं ने सारे देश के वायुमंडल को विषाक्त बना दिया है और ये विष सिख, मुसलमान, ईसाई आदि अहिंदू लोगों में भी व्याप्त है। अतएव आपको सिख, मुसलमान और ईसाई आदि सभी का समर्थन मिलना चाहिए जो इस संक्रमण से ग्रस्त हैं। आपका काम दूसरे राष्ट्रीय काम अर्थात स्वराज से ज्यादा मुश्किल है। जब आप स्वराज के लिए लड़ते हैं तो सारा राष्ट्र आपके साथ होता है, किंतु जाति के विरुद्ध संग्राम में आपको सारे राष्ट्र से संघर्ष करना होगा और वो राष्ट्र भी कोई दूसरा नहीं, स्वयं अपना। मेरे विचार से ये काम स्वराज से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वराज्य पाने का क्या फायदा यदि हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते? स्वराज का पक्ष लेने के प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि स्वराज के भीतर हिंदुओं का पक्ष कैसे लिया जा सकता है। मेरी राय में जाति विहीन हो जाने के बाद ही हिंदू समाज में ऐसी शक्ति पैदा होने की आशा है कि वो अपनी रक्षा कर सके। इस आंतरिक शक्ति के अभाव में हिंदुओं के लिए स्वराज्य सिर्फ दास्ता की ओर एक और कदम साबित हो सकता है। अलविदा और आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं।